गणेश चतुर्थी का पर्व, जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की कथा और उत्सव का विस्तार से वर्णन किया जाए तो इसमें भगवान गणेश की बाल लीलाओं, उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति की महिमा का बखान होता है। गणेश जी का जन्म कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उन्हें जीवनदान दिया था। उन्हें अपना द्वारपाल नियुक्त किया और भगवान शिव को अंदर जाने से रोका। भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया, परंतु जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। तब भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया और उन्हें सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया। इसी कारण उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, यानी कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की पूजा में विशेष रूप से गणेश जी के बाल रूप को केंद्रित किया जाता है। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और दूर्वा अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए भक्तगण उन्हें इन वस्तुओं का भोग लगाते हैं। दूसरे दिन की पूजा में गणेश जी की प्रतिमा के सामने विधिपूर्वक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आरती की जाती है। गणेश जी की 108 नामों का जाप भी इस दिन का एक प्रमुख अंग है, जिससे उनके विविध रूपों का स्मरण होता है। कथा का विस्तार। एक प्रमुख कथा में भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता का उल्लेख मिलता है। जब एक बार देवताओं के बीच यह प्रतियोगिता रखी गई कि जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसे सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। गणेश जी ने अपनी माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर यह कह दिया कि माता पिता ही उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस बुद्धिमानी के कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। दूसरे दिन का महत्व और आयोजन। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भक्तगण सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और गणेश जी की मूर्ति की विधिवत पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है, यानी कि जीवन के सभी कष्टों और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में। घरों और पंडालों में गणेश जी की पूजा के साथ साथ भजन, कीर्तन और गणेश स्तुति का आयोजन किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से पारिवारिक समृद्धि, बुद्धिमत्ता और सफलता के लिए प्रार्थना का होता है। गणेश जी के विघ्नहर्ता स्वरूप का महत्व इस दिन की पूजा में और अधिक बढ़ जाता है। भक्तगण गणेश जी से जीवन के सभी अवरोध और कठिनाइयों को समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं। गणेश जी की आरती सुखकर्ता दुखहर्ता गाकर उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, जिससे भक्तों के मन में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक आयोजन। दूसरे दिन की पूजा में यह भी ध्यान रखा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ भक्त उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। पूरे दिन गणेश जी की सेवा और भोग का विशेष प्रबंध किया जाता है। लोग घरों और मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, जैसे कि गणेश चालीसा का पाठ, गणेश स्तोत्र का जाप और सामूहिक भजन कीर्तन। बड़े पंडालों में गणेश उत्सव का माहौल भक्तिभाव और उल्लास से भरा रहता है। शिक्षा और संदेश। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में बुद्धि और ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है। भगवान गणेश, जो बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं, हमें यह सिखाते हैं कि सभी कष्टों को धैर्य और समझदारी से हल किया जा सकता है। उनकी पूजा से हमें आंतरिक शांति, ज्ञान और जीवन में सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की कथा और पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में नैतिक मूल्यों, परंपराओं और आध्यात्मिकता की गहराई को भी दर्शाती है।